नमस्कार दोस्तों। परमहंस योगानंद की आध्यात्मिक विरासत बहुत बड़ी थी। आज उनके जन्म के 100 वर्ष बाद उनकी गणना हमारे समय की परम विशिष्ट आध्यात्मिक विभूतियों में होती है और उनके जीवन और शिक्षाओं का प्रभाव निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। अब उनकी शुद्धता एवं संपूर्णता को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए परिरक्षित रखने के उद्देश्य से परमहंस जी ने योगदा सोसाइटी की स्थापना की। मैं आपको उनका आत्मकथन योगी कथामृत बताऊंगा। योगी जी कहते हैं कि मेरा जन्म पूर्वोत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी के निकट स्थित गोरखपुर में 5 जनवरी 1893 को हुआ था। वही मेरे जीवन के पहले 8 वर्ष व्यतीत हुए थे। मेरे माता पिता बंगाली क्षत्रिय थे और दोनों ही संत प्रकृति के थे। माँ को सानिध्य में हम बच्चों का बचपन में ही धर्म ग्रंथों के साथ कटुमधुर परिचय हो गया था। हम 8 बच्चे थे और मेरा नाम मुकुंदलाल घोष था। 1915 में जब मैं संन्यास की प्राचीन स्वामी परंपरा में शामिल हो गया, तब मेरा नाम बदलकर योगानंद हो गया और 1935 में मेरे गुरु ने मुझे परमहंस की उच्चतर संन्यास उपाधि प्रदान की। जब मैं बरेली में था, तब अर्धरात्रि का समय था। मैं बरामदे में सोया हुआ था। किसी ध्वनि से मेरी नींद खुल गई और मुझे मेरी प्रिय माँ दिखाई पड़ी। अपने पिताजी को जगाओ, मेरी माँ की आवाज केवल एक फुसफुसाहट की तरह लगी। आज ही भोर को 4 बजे यहाँ चले आओ। वही पहली गाड़ी पकड़ो यदि मुझे देखना चाहते हो तो। और जब हम कोलकाता घर पहुंचे तो हमें मृत्यु के अचेतन करने वाले रहस्य का सामना करना पड़ा। बाद में मैंने बहुत सारे महान संतों के दर्शन किए और दीक्षा ली। द्विश्रीरी संत उनमें से एक थे और बाद में मुझे गंध बाबा के दर्शन हुए और अनेक साधु संतों से मिला। बाग स्वामी, नागेंद्रनाथ भादुड़ी, मास्टर महाशय और विश्वविख्यात बंगाली वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। ईश्वर ने श्रद्धा कोई भी चमत्कार कर सकती है, केवल एक को छोड़कर, अध्ययन के बिना परीक्षा में उत्तीर्ण होना। तब मैं अपने गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना तब मैं अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से मिला। उनका मुख्य आश्रम श्रीरामपुर में रायघाट लेन में है। फिर गुरुदेव की साक्षी में मैंने संन्यास लिया। श्री श्री परमहंस योगानंद जी ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में 7 मार्च 1952 को भारतीय राजदूत श्री विनय रंजन सेन के सम्मान के निमित्त आयोजित भोज के अवसर पर अपना भाषण समाप्त करने के उपरांत महासमाधि में प्रवेश किया। विश्व के महान गुरु ने योग के मूल्य को जीवन में ही नहीं अपितु मृत्यु में भी प्रदर्शित किया। उनके देहावसान के कई सप्ताह बाद भी उनका अपरिवर्तित मुख अक्षयता की दिव्य कांति से देदीप्यमान था। फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क, लॉस एंजलिस, जहां महान गुरु का पार्थिव शरीर अस्थायी रूप में रखा गया है। परमहंस योगानंद के पार्थिव शरीर में किसी भी प्रकार के विकार का लक्षण न दिखाई पड़ना हमारे लिए एक अत्यंत असाधारण और अपूर्व अनुभव है। उनकी मृत्यु के 20 दिन बाद भी उनके शरीर में किसी प्रकार की विक्रिया नहीं दिखाई पड़ी। न तो त्वचा के रंग में किसी प्रकार के परिवर्तन के संकेत थे और न शरीरतंतु में शुक्रता ही अस्थायी प्रतीत होती थी। शवागार के वृत्ति इतिहास से हमें जहाँ तक विदित है, पार्थिव शरीर के ऐसे परिपूर्ण संरक्षण की अवस्था अद्वितीय है। योगानंद जी का शव स्वीकार करते समय शवागार के कर्मचारियों को यह आशा थी कि उन्हें शव पेटिका के कांच के आवरण से साधारण वर्धमान शारीरिक क्षय के चिन्ह दिख पड़ेंगे। हमारा विस्मय बढ़ता गया जब निरीक्षण के अंतर्गत दिन पर बीतते गए, किंतु उनकी
देह पर परिवर्तन के कोई चिन्ह दुश्चिन्हत ही नहीं हुए। प्रत्यक्ष योगानंद जी के देह निर्विकारकता की अद्भुत अवस्था में ही था। 27 मार्च को शवपेटिका पर कांच से ढक्कन को बंद करने के पूर्व योगानंद जी का शरीर रूप ठीक वैसा ही था जैसा 7 मार्च को था। आपको परमहंस योगानंद की यह योगी कथामृत जरूर पढ़नी चाहिए। यह एक अद्भुत किताब है। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।